नंबर सवाल करना है ना। ठीक। 20वां नंबर सवाल क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती। ध्यान से सुनना, सवाल में जो दिया जाता है वो कांस्टेंट का काम करता है। किसका काम? किसका काम? जो दिया जाएगा वो किसका काम? कांस्टेंट का। हाँ या ना? तो उसने क्या बोला? प्रदत्त पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का। किसका? ये किसका काम करेगा? कांस्टेंट का। किसका काम करेगा? अगला क्या बोल रहा है कि महत्तम आयतन। आयतन को कैसा दिखाना है? महत्तम आयतन को। पिछले सवालों में हम बताए थे कि जिसको महत्तम दिखाना है उसी का समीकरण बनाते हैं, और वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। एक से ज़्यादा वेरिएबल होने, अगर कोई दूसरा वेरिएबल आ रहा है तो उसको रिप्लेस करते हैं उसके टर्म में। हाँ या ना? बात किसकी कर रहा है? बेलन की। किसकी बात कर रहा है? ना तो बेलन की हमें ऊंचाई पता है, ना तो बेलन की त्रिज्या, ना तो बेलन का आयतन, ना बेलन का क्षेत्रफल, तो हमें सब मानना पड़ेगा। तो मान लिया जाए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाँ, सोल्यूशन नंबर कितना है? 20। सोल्यूशन नंबर 20 माना जाए। ठीक। किसकी बात कर रहा है? बेलन की। किसकी बात कर रहा है? तो बेलन में क्या क्या होगा? पहले त्रिज्या होगी और क्या होगी? ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? माना। क्या लिख दोगे? माना बेलन की त्रिज्या r है, व ऊंचाई को क्या मान लेना? h। ऊंचाई h, कामा क्षेत्रफल को क्या मान लेना? s। पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या मान लेना? तथा आयतन v है। जब तक हम ये मानेंगे नहीं, हम किस पे काम करेंगे? है कि नहीं? अरे बेलन की बात कर रहा हूँ, उसने कुछ दिया ही नहीं है। ना तो त्रिज्या दी, ना तो ऊंचाई दी, ना तो आयतन दिया, ना तो क्षेत्रफल। अब बिना हम उसको माने, बिना उसके टर्म बनाए उसको हल, तो हम सबको मानेंगे। त्रिज्या को हमने क्या मान लिया? r, ऊंचाई को h, क्षेत्रफल को s और आयतन को v। आयतन को। एक बात बताओ, हम बोले थे जो प्रदत्त है वो हमेशा किसका काम करता है? कांस्टेंट का। किसका काम करता है? ये हमारा बेलन हो गया, ये हमारा क्या हो गया? बेलन। ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। हाँ या ना? हमने इसकी त्रिज्या को क्या माना है? r। तो ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या। तो सवाल का कहने का मतलब क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल है प्रदत्त पृष्ठ, सवाल में क्या है? प्रदत्त 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 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय। पृष्ठीय का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय। तो हमने उसको क्या माना? s। क्या माना है? तो जब ये दे रखा है तो बताओ s का मान कितना हो जाएगा? 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसने किसको महत्तम दिखाने के लिए बोला? आयतन को। किसको बोला है? बेलन का आयतन होता कितना? v बराबर पाई स्क्वायर h। b बराबर पाई स्क्वायर h। हाँ या ना? इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। एक r है और एक क्या है? h। जिसको महत्तम दिखाना है, उसी महत्तम या निम्नतम दिखाना होता है, उसका क्या बनाते हैं? समीकरण। और उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना, एक के अलावा कुछ दूसरा होना। यहाँ पे r भी आ रहा है और क्या आ रहा है? तुम h को क्या करते हैं? गायब। अब h कहाँ से गायब करेंगे? जहाँ पे उसका मान दिया है। हाँ या ना? तो उसने क्या बोला कि प्रदत्त पृष्ठ, प्रदत्त, इसमें h दे रखा है क्या? यहाँ से h का मान निकाले और यहाँ पे रख दें और r के सापेक्ष क्या कर दें? अवकलन। हमारा काम बन जाएगा। महत्तम और निम्नतम के सिर्फ 2 ही केस हैं। पहला, जिसको महत्तम या निम्नतम दिखाना है उसका समीकरण बनाएंगे। दूसरा, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना। अगर कोई दूसरा आ रहा है तो उसको कहीं से रिप्लेस करके उसकी वैल्यू रख दो और वो कंप्लीटली r के टर्म में हो जाए। हाँ या ना? उसके बाद जो दे रखा है, जो दे रखा है वो किसका काम करता है? कांस्टेंट का। किसका काम करता है? कांस्टेंट के तरीके उसको ट्रीट करते हैं। हाँ या ना? तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें समीकरण तो इसका बनाना है और वहाँ पे क्या आएगा? h का है। मन बहुत दांत निकल रहे, कोलगेट का प्रचार कर रहे का? इधर देखो बोर्ड पे। बुद्धि ऐसे हैंग हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना? ऐसे सवाल हैं और 8 नंबर का आता है और तुम्हें मस्ती चढ़ी है।
नज़रें अगर बोर्ड से हट गई तो तुम्हारे साथ दुर्घटना घट जाएगी, ध्यान रखना। आप तुम ही को देख रहे हैं हम। एच का मान यहाँ से निकालेंगे, देखो इधर प्लस का, इधर आएगा काय का, माइनस का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, इधर प्लस का उधर एस माइनस का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। एच का मान निकालेंगे, 2 पाई आर काहे में चला जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और पूरे के बटे में कितना 2 पाई आर। ये हमने किसका मान निकाल लिया, एच का, किसका मान निकाल लिया। और इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रश्नानुसार, क्या लिख दोगे, प्रश्नानुसार। वो किसकी बात कर रहा है, आयतन के महत्तम को, महत्तम आयतन, प्रदत्त पृष्ठ महत्तम आयतन। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन। भाई जिसको महत्तम दिखाना उसी का तो समीकरण बनाएंगे, वो समझाने के लिए था। बेलन का आयतन, बेलन का, हम इसको क्या माने हैं v, b बराबर कितना पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, v, क्या लिख दिया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी है, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, हाँ या ना। कहाँ से मान रखा है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, हाँ या ना। ध्यान से देखना इधर, देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक आर बचेगा, इसका अंदर गुणा कर रहे हैं, इसका अंदर क्या कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, हाँ या ना। और ये जो 2 था इसको ब्रेक करके लिख दो, यहाँ पर 2 कर दो और यहाँ पर क्या कर दो 2, आ गया, नहीं आया। देखो आर, देखो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, नीचे 2 बचा है, ऊपर क्या बचा है आर, आर का गुणा एस से करोगे एस आर, आर का गुणा 2 पाई आर स्क्वायर से करोगे तो 2 पाई आर क्यूब। 2 ये पूरे के बटे में था ना, तो उसको माइनस से क्या कर दिया, ब्रेक, ब्रेकिंग रूल बताए थे ना कि कहीं पर ऐसा होता है कि a प्लस बी अपॉन सी होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूरे के बटे में कितना था 2, चिन्ह से ब्रेक करके हमने ऐसा लिख दिया, इतना आ गया। अब बताओ क्या v में r के अलावा कुछ और है, 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है s, s का मान हमें दे रखा था, यानी कि ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, किसका, तो हम किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तेजी के साथ करें अब, तो यहाँ पर हो जाएगा r के सापेक्ष अवकलन। एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं लाला, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा dv अपॉन डी आर, dv अपॉन s भी कांस्टेंट 2 भी कांस्टेंट, r का r के सापेक्ष करोगे 1, तो सिर्फ कितना आएगा s अपॉन 2 माइनस, क्लियर। देखो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा पाई आर क्यूब, पाई आर, पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का करोगे 3 आर स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया dv अपॉन डी आर। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के क्या कर देंगे dv अपॉन डी आर बराबर 0। एक रूल सिखाया था, क्या हर जगह काम दे रहा है, बस उसी को बना के रखो, सारे सवाल हो जाएंगे। इधर से देखो क्या हो जाएगा s अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर माइनस को उधर जाएगा प्लस का, थोड़ा सा अरेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 2। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, r की, जैसे x की चाहिए वैसी किसकी चाहिए, r की। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा s अपॉन 3 पाई नीचे जाएगा, 3 दूनी 6 पाई, आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 6 पाई। यहाँ से हम r का भी अगर मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा अंडर रूट s अपॉन 6 पाई। किसी को कोई दिक्कत, ये आ गया हमारा क्रिटिकल। क्या यहाँ से उच्चतम और न्यूनतम हो जाएगा, एक बार हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन किसका, इस वाले का, इसको क्या मान लेना समीकरण 2, समीकरण, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 2 का पुनः किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन, पुनः r के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या दे रखा है dv अपॉन डी आर, क्या दे रखा है dv अपॉन डी आर।
डी वी अपॉन डी आर कितना, इधर देखो एस अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, माइनस का 3 पाई आर स्क्वायर। आर के सापेक्ष जिस समय हम इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर। एस भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, कितना है 0। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 पाई आर। क्या यहाँ से उच्चतम और निम्नतम हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। अभी आर का मान रखेंगे, कितना रखेंगे, आर बराबर अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। ये देखो लिखा है ना, रखने पर, रखने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा बताना, ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर माइनस का 6 पाई और आर की वैल्यू अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई। ओवरऑल ये पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव, कैसा रहेगा, निगेटिव, यानी ये कैसा है, ऋणात्मक। कैसा है, अगर ये ऋणात्मक है, अगर ये क्या है, तो ये बताओ आर बिंदु कैसा होगा, उच्चतम कि निम्नतम, उच्चतम बिंदु। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अर्थात या अतः आर बराबर अंडर रूट एस अपॉन 6 पाई में बेलन का आयतन, बेलन का कैसा है, बेलन का आयतन उच्चतम या महत्तम है। महत्तम का मतलब क्या होता है, उच्चतम। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, हाँ या ना। दूसरी उसने चीज़ बोली थी कि जो ऊंचाई है उसके व्यास के बराबर होगी, किसके बराबर होगी। तो यहाँ से देखो h का मान हम कहाँ पे रख दें, यहाँ पे देखो ये h दे रखा है, हाँ या ना। और यहाँ पर क्या दे रखा है, r, एक्स्ट्रा में क्या दे रखा है, s। कहीं से हम s का मान निकाल लें, किसका मान निकाल लें, s का मान, और यहाँ पे रख दें तो हमारा काम बन जाए। नहीं समझे, अब ये हमने सिद्ध कर लिया। अब सवाल बोल रहा कि जो ऊंचाई है उसके व्यास के बराबर है, किसके बराबर है, यानी कि h बराबर 2r हमें क्या करना है, सिद्ध। इस पूरे सवाल में केवल समीकरण एक ऐसा है जहाँ पे h और r में रिलेशन दे रखा, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है, वो क्या है, s। हम यहाँ से अगर s का मान निकाल के यहाँ पे रख दें तो हमारा काम नहीं बन जाएगा। देखो इधर, देखो इधर, आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 6 पाई, आर स्क्वायर बराबर, जरा यहाँ से देखना, यहाँ से अगर हम s का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में। यहाँ पे s का मान क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें h और r में क्या बताना है, रिलेशन। समीकरण एक ही ऐसा है जहाँ पे h और r दे रखे, हाँ या ना, और उसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाले वहाँ पे रख दें, हमारा काम हो जाएगा, हाँ या ना, पक्का। तो यहाँ से s का मान कितना आ गया, 6 पाई आर स्क्वायर। इसको क्या मान लो, समीकरण 3 मान लो, कोई समस्या। इसको क्या मान लो, समीकरण 3, समीकरण, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर क्या था, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, 2 पाई, s का मान है कितना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h बराबर 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, और पूरे के बटे में कितना, 2 पाई आर, हाँ या ना। 6 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर जाएंगे, कितना बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, हाँ या ना। देखो पाई से पाई, 2 एकम 2 दूनी, आर से आर कैंसिल, h बराबर कितना आ गया, 2r, h बराबर, यही हमें चीज़ क्या करनी थी, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के क्या है, बराबर। आधार के व्यास के बराबर है। आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। किसी को कोई समस्या, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें, ध्यान से देखो। हमसे सवाल बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, कि प्रदत्त पृष्ठ पर प्रदत्त जो बेलन का आयतन है वो महत्तम है। क्या है, कब महत्तम है, जब बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के 2 गुने के बराबर, उसके व्यास के बराबर है, या त्रिज्या के 2 गुने के बराबर। अब हमें ना तो h दिया है, ना तो r कोई भी जानकारी दी, ना तो v, ना तो s। सवाल में कुछ दिया है क्या, सवाल में कुछ दिया
तो हम सबको मान लेंगे। क्या कर लेंगे? पहले मान लेंगे कि माना बेलन की त्रिज्या r, ऊंचाई h, क्षेत्रफल s और आयतन क्या है v। उसने बोला है प्रदत्त पृष्ठ, क्या बोला है, और दूसरा बोला है प्रदत्त महत्तम आयतन। आयतन को क्या दिखाना है? महत्तम। आयतन को क्या दिखाना है? अगर आयतन को महत्तम दिखाना है तो आयतन के फार्मूले पे काम करना पड़ेगा। आयतन में क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। कहाँ गया? पाई आर स्क्वायर एच। आया कि नहीं आया? जब तक ये एच है हम बोले कि तब तक ये इसका हम हल नहीं कर सकते। एच को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस। तो हम यहाँ पर हमें प्रदत्त पृष्ठ बोला था ना, तो पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एच केवल उधर प्लस, उधर जाएगा कहाँ का माइनस, इधर से 2 पाई आर भाग में चला जाएगा, एच का मान इतना आ जाएगा। यहाँ से एच का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे, एक बार अवकलन करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे तो ये क्या सिद्ध हो जाएगा? महत्तम। फिर हमें एच और आर में क्या बताना है? रिलेशन। तो किस में जाएंगे? समीकरण 1 में। वहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है? एस। तो यहाँ से एस का मान निकालेंगे और वहाँ पे जाके रख देंगे, हल कर देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा? ठीक। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, यानी जो आयतन है हमें गिवन है क्या? कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार आयतन दिया है, ठीक। डिब्बे वाले सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की बीमाएं ज्ञात कीजिए। डिब्बे किसके आकार का है? बेलन के आकार का। किसके आकार का? बेलन का। आयतन कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें न्यूनतम ये किसको दिखाना है? पृष्ठ को। किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? पृष्ठ को। हाँ या ना? पक्का? ठीक। अभी हमें बेलन के बारे में कोई जानकारी मानना पड़ेगा। पिछले सवाल की तरीके सोल्यूशन नंबर कौन सा है? 21। ठीक, स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? माना। बताते जाना। क्या मानेंगे? बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r, कामा बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई h, क्षेत्रफल व आयतन v है। हाँ या ना? आयतन क्या है? फिर से देखो, बेलन की बात कर रहा है ना। ठीक, चलो बेलन बना के देख लेते हैं भाई। ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई। ये इसका क्या हो गई? त्रिज्या। सवाल फिर से समझना। महत्तम किसको दिखाना है? न्यूनतम किसको दिखाना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर s बराबर देखो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हाँ या ना? आर हो जाए कोई दिक्कत की बात? यहाँ पे h होना, भाई यही तो हमारा समीकरण है। इसमें कितने वेरिएबल? एक होना चाहिए, लेकिन अभी कितने हैं? 2। हम h को किसके टर्म में? r के टर्म में रिप्लेस कर दें तो हमारा काम बन जाए। अब h रिप्लेस कैसे होगा? उसने दे रखा है आयतन। क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वहाँ से आयतन से उसका h का मान निकाल के यहाँ पे रख दें, हमारा सवाल हो जाए क्लियर। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक, ये रफ का काम है तो समझाने के लिए था, उसको करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या दिया? बेलन का आयतन। बेलन का कितना दे रखा जरा बताना? बेलन का आयतन। आयतन को हम क्या माने? v बराबर कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ या ना? बेलन का आयतन होता कितना? पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना? 100। हाँ या ना? यहाँ से h का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ये पता चला h का मान क्यों निकाल रहे हैं? s में रखने के लिए। ये क्या हो गया? समीकरण 1। समीकरण यहाँ पे क्या कर दोगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न भाई जिसको महत्तम दिखाना उसका फार्मूला, जिसको न्यूनतम दिखाना उसका क्या लिख दें? फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेलन का कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसको माने क्या हो? s। होता कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हाँ या ना? सारी वैल्यू रखें। इधर देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा? s बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर
एच का मान हमने कितना निकाला है 100/πr², 100/πr। तो यहाँ पे आ गया s, यहाँ पर कितना आ गया 2πr² प्लस इधर देखो पाई से पाई, पाई से पाई, देखो 100 दूनी कितना 200, 200 बटे कितना हो जाएगा r²। अच्छा r से r कट जाएगा तो एक r बच जाएगा, 200/r आ गया। ये हमारा समीकरण, ये हमारा क्या है। अब हम क्या कर देंगे, अवकलन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन, r के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा बताना, ये हो जाएगा ds/dr, ds/, देखो इसका करोगे 2πr² का करोगे तो 4πr, हाँ है ना। इधर देखो 200 तो कांस्टेंट है, 200 क्या है 1/r का करोगे -1/r², क्योंकि 1/x का कितना -1/x²। तो जब r का करोगे तो -1/, तो -1/ क्या हो जाएगा 200/r²। क्लियर, इतना हो गया। ये हमारा क्या गया ds/dr, ds/। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा ds/dr बराबर, ds/dr बराबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4πr - 200/r² बराबर, इधर माइनस को उधर जाएगा काहे का प्लस का, तो क्या हो जाएगा 4πr बराबर 200 और बटे में कितना r², हाँ या ना। 4 एकम 4 पंचे 20, कितना आ गया 50, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा πr³ बराबर 50, हाँ या ना। हमें मान किसका चाहिए, r का, किसका मान चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r³ बराबर कितना 50/π, इधर जब जाएगा तो r का मान कितना हो जाएगा 50π, और पूरे की पावर देखो 3 है तो कितना हो जाएगा 1/, हाँ या ना। ये हमारा किसका मान आ गया r का, किसका मान आ गया। अब हमें इसको क्या दिखाना है, महत्तम या उच्चतम, महत्तम या, ये हमारा समीकरण सॉरी न्यूनतम दिखाना है ना, तो इसको क्या मान, हाँ बस लाला हम वही कही रहे, परेशान ना हो। समीकरण 2, समीकरण क्या कर देंगे, समीकरण 2 से किससे, समीकरण 2 हमारा है कितना जरा बताना, ds/dr, ds/dr, और ये कितना है 4πr प्लस सॉरी -200/r², 200 यही तो है समीकरण 2, ये हमने वहाँ पे लिख दिया। अब क्या कर देंगे, r के सापेक्ष पुनः अवकलन, r के सापेक्ष पुनः अवकलन, r के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा d² s/dr², 4πr का करोगे कितना आ जाएगा 4π, हाँ या ना। देखो माइनस का 200 तो हो गया बाहर, माइनस का 200 कहाँ हो गया 1/r² को कैसे ट्रीट करो, x की तरीके, किसके तरीके, तो क्या हो जाएगा -1/x², यानी कि माइनस का 1/r का क्या हो जाएगा स्क्वायर, हाँ या ना। यहाँ पे आना क्या चाहिए x, आया कितना है r², r² का करोगे कितना हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा। क्लियर, अपना आराम से x की पावर n से जोड़ते घटाते रहना, d² s/ क्या हो जाएगा dr², dr ये रहेगा 4π, हाँ या ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, और इधर देखो r की पावर 4, एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे कितना बचेगा r³, r, हाँ या ना। आया, हमें r³ का मान पता है क्या। अब एक बात बताओ, ये भी पॉजिटिव ये भी कैसा है, अभी हमने r का मान रखा, जब तक हम r का मान नहीं रखेंगे हमें कैसे पता चलेगा धनात्मक है कि ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, r बराबर कितना 50/π की पावर 1/3 रखने पर, जैसे x का मान रखते हैं वैसे किसका मान रख देंगे, r बराबर कितना 50/π की होल पावर कितना 1/3 रखने पर, 1/3 रखने
तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर। यहाँ पर तो 4 पाई रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस का 400 बटे, देखो इसका क्यूब करेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा, 50 बटे पाई, 50 बटे, और ये पाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई, हाँ या ना। देखो ये क्या हो जाएगा, 400 पाई, और बटे में कितना रहेगा, 50, एक जीरो से एक जीरो, पावर का 40, यानी कितना बचेगा, 8 पाई। डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई प्लस 8 पाई बराबर कितना, 12 पाई। और ये कैसा है, धनात्मक। ये कैसा है, अगर ये धनात्मक है तो आर के इस मान पर ये क्या हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः आर बराबर 50 पाई अपॉन की पावर 1/3 में बेलन का पृष्ठ कैसा है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है, क्या है, हाँ या ना। और उसने क्या बोला था, इसकी बीमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, हमें आर का तो मान पता चल गया, अब हमें किसका मान चाहिए, एच का। तो यही आर का मान उठा के किस में रख दें, समीकरण 1 में। किस में, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, गलती बहुत होती है, ध्यान से देखना। एच का मान कितना है, 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना हम इसको कैसे लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं इसको 100 को लिख सकते हैं 2 गुणा 50, हाँ या ना, और पूरे के बटे में कितना, पाई, हाँ या ना। आर की वैल्यू हमारे पास कितना है, 50 बटे पाई की पावर 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 बटे पाई की पावर 3, 1/3, 1 बटे, और पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। आर स्क्वायर है ना, आर का मान इतना और होल स्क्वायर इतना। इधर देखना, इसको थोड़ा सा और अरेंज करें, हो जाएंगे 2 गुणा 50 के नीचे पाई लिख दें तो हो जाएगा 50 बटे पाई। अभी भी कितना लिखा है, 100 बटे पाई लिखा है कि नहीं लिखा है। इधर पे देखना ये क्या हो जाएगा, इधर देखो 1/50 पाई, 2 एकम 2, घात के ऊपर घात का क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 बटे पाई की पावर कितना, 2/3 आएगा। इधर प्लस का ऊपर जाएगा तो कहेगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, इधर नीचे कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा h बराबर 2 गुणा 50 बटे पाई, ये तो पहले से था। इधर 1/x में है ना, तो ऊपर जाता है तो x - 1 हो जाता है। जैसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 बटे पाई की पावर माइनस का 2/3, हाँ या ना। आधार समान है, आधार क्या है, घातें जुड़ जाएंगी। तो बताओ 1 - 2/3, 3 एकम, 3 में से 1 2 गए, 1/3, हाँ या ना। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, 2 गुणा 50 बटे पाई की पावर कितना, 1/3, हाँ या ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पल्ले पड़ा किसकी, 21वां हो गया था, 22वां बताना है, तब तो बहुत बढ़िया यार। एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से वे वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो, हाँ या ना। इधर पहले सवाल की थीम समझ लो, फिर उसके बाद चलते हैं। सोल्यूशन नंबर कौन सा है, इधर देखो, इधर एक कोई टुकड़ा है, एक क्या है, अभी हम सब मान लेंगे, पहले इधर देखते जाना। एक तार का टुकड़ा है, तार का क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, 28 सेंटी। हमने मान लिया, हमने क्या किया, इसका पहला पार्ट x है, पहला पार्ट क्या है, हमने इसके 2 पार्ट कर लिए, तो पहला पार्ट क्या हो गया, x। अगर ये x है तो ये कितना बचेगा, 28 - x, हाँ या ना, इतना ही तो बचेगा। आ जाओ,
हाँ या ना। इसके इस x टुकड़े से, इसके इस, हमने बना लिया वृत्त, क्या बना लिया, और उसके इस 28 माइनस एक्स टुकड़े से हमने बना लिया वर्ग, क्या बना लिया, सवाल यही तो बोल रहा है ना। तो हमने बना लिया वर्ग। एक चीज़ समझना, जैसे ये तार है, ये क्या है, तार, हाँ या ना, ये एक तार का टुकड़ा है कि नहीं है। हम इसको अगर ऐसे गोल गोल रोल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त, क्या बन जाएगा। और इसी से अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, वर्ग, हाँ या ना। जो हम इससे वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वृत्त। ये जो वृत्त बना है ये किसके बराबर है, इस तार की लंबाई के बराबर। और ये है क्या, वृत्त की परिधि, वृत्त की, हाँ या ना। और इसको अगर ओपन कर दे तो क्या बन जाएगा, तार की, यही तो है ना, पक्का। कहने का मतलब ये लंबाई कितनी थी, x, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि कितनी होगी, नहीं समझे। ये मान लो ये तार का टुकड़ा, ये तार का क्या है, टुकड़ा, हमने इसको क्या किया, इस टुकड़े को रोल रोल राउंड कर दिया, हाँ या ना। तो जब ये x है तो इसी तक टुकड़े से तो ये बना है, तो ये भी कितना होगा। और ये जो भाग यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं, जरा इधर देखना, ये वाला भाग, ये क्या है, ये क्या है, वृत्त की, और इसकी लंबाई कितनी होगी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि x, और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, हाँ या ना। तो यानी कि जो x टुकड़ा है वो क्या है, वृत्त की परिधि, और जो 28 माइनस एक्स है तो ये यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसा रोल करके ऐसे बना देंगे तभी तो ये बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का, सॉरी वर्ग का परिमाप, वर्ग का वो कितना है, 28 माइनस एक्स, 28 माइनस, हाँ या ना। हमें सब कर क्यों रहे हैं, हमें चाहिए दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल, दोनों का सम्मिलित, कपड़ा देना इरेज करने वाला, कपड़ा नहीं इरेज करने वाला, समझे कि नहीं समझे। सवाल को एक बार फिर से रीड करना, क्या बोल रहा है कि दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को न्यूनतम दिखाओ, क्या दिखाओ, दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को न्यूनतम, क्या दिखाओ, सम्मिलित क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया πr², हाँ या ना। और उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, हाँ या ना। ये वर्ग का, ये किसका है, वृत्त का। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या, और यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ग की, वर्ग की। जब हम बनाएंगे तो हमें क्या पता होगा, वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप। इस परिधि से हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, और इस परिमाप से हम क्या निकाल लेंगे, भुजा, हाँ या ना। यहाँ पे आके रख देंगे और x के सापेक्ष क्या कर देंगे, जो आएगा। बाकी का प्रोसीजर क्या है, सेम। आया कि नहीं आया, पक्का। स्टार्ट करें, चलो भाई देखते हैं। तुम लला लेट का आ रहे हो, तो हम 2-3 दिन से नोटिस कर रहे हैं, क्या करते हो रूम में, काम क्या पड़ जाता है। रोटी बना रहे हो 2 बजे, फिर 2 बजे की क्लास है कल से 1:55 में, यही दिखना, सुनाई दे रहा है। आगे चले तो बताओ, तार के टुकड़े की लंबाई कितनी है, तार के टुकड़े की लंबाई बराबर 28 सेंटी। इसके हमने 2 पार्ट किए, कितने पार्ट किए, 2 पार्ट। प्रथम भाग कौन सा है, इधर देखो, ये तार का टुकड़ा था, कितना है, 28 सेंटी। इसका 2 भाग किया, एक भाग की लंबाई कितनी है, x। ये हो गया हमारा प्रथम भाग। ये क्या हो गया, प्रथम भाग अगर हमारा x है तो इस तार के टुकड़े का दूसरा यानी कि द्वितीय भाग कितना हो जाएगा, द्वितीय भाग कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स, है ना। इस प्रथम भाग से हम क्या बना रहे हैं, वृत्त, क्या बना रहे हैं, वृत्त, लाला गोला नहीं। और इससे क्या बना रहे हैं, वर्ग, हाँ या ना। जितना ये x टुकड़े की लंबाई है उतनी तो वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr बराबर कितना, x। तो अगर हम यहाँ से r का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, x/2π, हाँ या ना। जितना इस टुकड़े की लंबाई होगी उतना क्या होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, 4 इंटू पूरा किसके बराबर, 28 माइनस
तो केवल अगर हम यहाँ से भुजा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 4। हाँ या ना? जब हमें भुजा, इसमें त्रिज्या पता चलेगी, इसमें भुजा पता चलेगी, क्या क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे? ये काम रफ का तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माना, क्या लिखोगे, प्रथम टुकड़े की लंबाई, प्रथम टुकड़े की बराबर कितना है x, प्रथम टुकड़े की क्या है लंबाई x, तो द्वितीय टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी जरा बताना। जो यहाँ पे कर रखे बस उतना करते जाओ। द्वितीय टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स। हाँ या ना? यहाँ पर क्या लिखोगे, चूंकि प्रथम टुकड़े से हम क्या बना रहे हैं, वृत्त का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वृत्त का निर्माण करते। ये सब रफ का काम है, तुम्हें समझाने के लिए है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्थात वृत्त की परिधि, वृत्त की बराबर कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी x। इसी टुकड़े से तो बना रहे हैं ना। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r बराबर x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 पाई, x अपॉन, और ये है क्या, वृत्त की त्रिज्या। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम क्या निकाल लेंगे, दूसरे वाले टुकड़े से किसका, वर्ग का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, क्योंकि द्वितीय टुकड़े से किससे क्या बनाए जा रहे हैं, वर्ग का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, वर्ग का निर्माण करते। द्वितीय टुकड़े से वर्ग का निर्माण करते, तो ये जो द्वितीय भाग से वर्ग का निर्माण करेंगे, ये तो 28 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितने के बराबर हो जाएगा, 28 माइनस एक्स। हाँ या ना? वर्ग का परिमाप होता कितना है, 4 गुणा भुजा या 4 इंटू साइड बराबर 28 माइनस एक्स। तो अगर यहाँ से भुजा निकालना चाहें, भुजा निकालना, तो क्या हो जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन में 4। हाँ या ना? ये काम किसका था, रफ का। किसका था? हमने इतना बवाल किया क्यों, पहले ही बताया था। दोनों का उसने किसको न्यूनतम दिखाने के लिए बोला, दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को। दोनों के सम्मिलित वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू। तो यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे 4 इंटू साइड। तो हमें यहाँ पे आर का मान और यहाँ पे साइड का मान पता होना, जो कि हमें पता, हमें इस वजह से इतना करना पड़ा। आया समझ में? आगे चलें। ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये काम किसका है, रफ का। इसको तुम्हें करने या दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, भुजा का स्क्वायर होगा, सॉरी 4 लिखा था क्या, सिर्फ भुजा का स्क्वायर होता है। इधर देखो, इतना दिखा देना कि ये 28 सेंटीमीटर है। इसका प्रथम टुकड़ा कितना है x, और द्वितीय टुकड़ा कितना है 28 माइनस एक्स। इससे हम क्या बना रहे हैं, सर्कल, और इससे हम क्या बना रहे हैं, वृत्त, सॉरी वर्ग। क्लियर? यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार, बस इतना दिखा दो बहुत है। प्रश्नानुसार, प्रश्ना उसने किसको न्यूनतम दिखाने के लिए बोला, दोनों के सम्मिलित क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का। तो हम यहाँ पर कर देंगे भुजा का स्क्वायर। किसी को कोई समस्या, वैल्यू रखें। ठीक, यहाँ से आ गया a, यहाँ से क्या आ गया a, पाई आर, इधर देखो ये हो गया पाई, आर का मान कितना है x अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर r का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया?
प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे प्लस, भुजा का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। आया, इधर देखो लाला, यहाँ पे आ गया ए, ये कितना रहेगा पाई, एक्स का स्क्वायर करोगे तो पाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई आएगा, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे प्लस, ये क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पूरे के बटे में 4 का स्क्वायर 16। ये हमारा बन गया समीकरण, ये हमारा क्या बन गया समीकरण। किसी को कोई दिक्कत, करें आगे। अब समीकरण बन गया, हम क्या कर देंगे, पाई से पाई कट कर दें। चलो एक पाई से एक पाई हमने कट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया a बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन का 4 पाई, प्लस में क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पूरे के बटे में कितना रहेगा 16। आया, इसी का हम क्या कर देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष साइड में कर दें। a बराबर हमारे पास कितना है फाइनल, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस में कितना है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर पूरे के बटे में कितना 16। क्या कर देंगे एक्स के सापेक्ष। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ या ना, नहीं है ना, ठीक। संडे को बताएंगे फिर जब टेस्ट लेंगे, डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन, और जो नहीं आया उसको मंडे को तो और बताएंगे, ठीक है कि नहीं शुभम। हाँ इधर देखो, एक्स स्क्वायर का करोगे, देखो एक्स के सापेक्ष करोगे, इधर देखो एक्स स्क्वायर, देखो 4 पाई पूरा क्या है कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x अपॉन में 4 पाई, प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे प्लस, इधर देखो सॉरी पाई है, पाई करो, इधर देखो 20, पहले देखो 1 अपॉन 16, 16 क्या है कांस्टेंट, तो इसको टच करने की ज़रूरत, इसका करेंगे 28 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का, तो पहले पावर का हो जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स, हाँ या ना, अंदर जाएंगे 28 का करोगे 0, माइनस एक्स का करोगे -1, तो ये प्लस का साइन किस में बदल जाएगा माइनस में। आया, थोड़ा सा जो कट हो रहा है उसको कट कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन 2 एकम 2 दूनी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स अपॉन 2 पाई, एक्स अपॉन माइनस 2 एकम 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 माइनस एक्स और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा अवकलन, ये हमारा क्या हो गया। अब हमें क्या चाहिए क्रांतिक, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या कर देंगे डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर 0 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8 बराबर कितना 0, हाँ या ना, इधर माइनस को उधर जाएगा कहाँ का प्लस का, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2 पाई, x अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 8, हाँ या ना, 2 एकम 2 चौको 4 का गुणा x से करोगे तो 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पाई का गुणा 28 से करोगे तो 28 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का पाई x, x की वैल्यू चाहिए तो x वाले एक तरफ, x वाले इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x प्लस का पाई x बराबर 28 पाई, हाँ या ना, इससे x कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई प्लस 4, पाई प्लस, अरे थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 पाई, 4 इधर है पाई इधर है, क्लियर, इधर x के गुणा उधर जाएगा काय में भाग में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। नहीं आया आंसर, थोड़ा सा अजीब है देखने में, थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है, क्लियर ना। x का मान कितना आ गया 28 पाई अपॉन x पाई प्लस 4, पक्का इतना आ गया। ये हो गया हमारा क्या क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल। अब हमें इसको क्या दिखाना है न्यूनतम, किसको दिखाना है, तो देखो ये हमारा क्या रहता है समीकरण 1, ये क्या रहता है समीकरण, हम इसको क्या मानेंगे समीकरण, अब क्या करेंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष और फिर क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे, नेगेटिव आया तो उच्चतम, पॉजिटिव आया तो न्यूनतम, हाँ या ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे
समीकरण 2 से, समीकरण 2 है कितना, dA अपॉन dx। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ या ना? चलो अभी बताना कहीं पे हो कुछ। ये हो जाएगा 28 माइनस का x और अपॉन में कितना आ जाएगा 8। हाँ या ना? हम क्या कर देंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष तो ये क्या हो जाएगा ज़रा बताना। ये हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? देखो ऊपर क्या है x, x का करो कितना आएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई, 1 अपॉन माइनस लगाए तो क्या लगा देंगे माइनस। देखो 1/8 को कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है। 28 का करोगे 0, माइनस x का करोगे प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई प्लस का 1/8 आया। क्या यहाँ पे x बचा है, x बचा, क्रिटिकल पॉइंट रख देते हैं। x बराबर कितना 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई रखने पर, हाँ या ना? तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में कितना डी एक्स स्क्वायर, अभी भी इतना ही तो आएगा 1/2 पाई प्लस 1/8। 1/8 कभी निगेटिव होगा, पाई का मान भी कैसा होता है पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये कैसा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे धनात्मक। क्या लिख दोगे, अगर ये धनात्मक है तो बताओ कैसा हो जाएगा, निम्नतम हो जाएगा। हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अतः x बराबर 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई में दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल कैसा है। सवाल ने यही तो बोला था। दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम है, कैसा है। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? सवाल ने हमसे पूछा क्या है, और टुकड़े की लंबाई तो कुछ नहीं पूछा है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी, तो बताओ इसको हम क्या माने थे x, तो प्रथम टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई x, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। दूसरे का निकालेंगे तो क्या कर देंगे 28 माइनस x। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर दो, यहाँ पर क्या लिखोगे प्रथम टुकड़े की लंबाई, क्या लिखोगे, प्रथम टुकड़े की लंबाई को क्या माने थे x, और x का मान कितना आया जरा बताओ, 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। किसी को कोई समस्या? अब किसकी निकालनी है, अट्ठाईस में से घटा देना द्वितीय टुकड़े की लंबाई। ये कितनी है 28 माइनस एक्स, 28 माइनस, तो यहाँ पर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 28 तो है ही, एक्स का मान कितना 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। एक काम करो दोनों से 28 कॉमन कर लो, 28 क्या कर लो, यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई। हाँ या ना? इसके नीचे एक मानोगे, यहाँ पर कितना आएगा 28, एलसीएम बनाओगे कितना आएगा 4 प्लस पाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस पाई माइनस पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल। 28 का गुणा 4 से करोगे 8 चौको 32 की 3, 4 दूनी 8 3 11। हाँ है ना? 112/4 प्लस पाई सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा टुकड़े की लंबाई, और ये क्या हो जाएगा पहले टुकड़े की लंबाई। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा ना? ठीक, बताओ कहीं इतने पूरे सवाल में किसी को कोई समस्या? शिवम तुम्हारे फिर जोड़े लग रहे हैं कहीं पे, पूरा ही उड़ गया। रोको, अच्छा हाँ क्लियर है, ठीक, फिर रोको इसको।